एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे ए बी सी का, ठीक है, और उस एलसीएम को इस एलसीएम के इक्वल हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कराना पड़ेगा, तब जाके बेटा यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू निकलेगी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर क्या है यहाँ पर 2 है। तो देखो, तो पहले जितना भी प्राइम फैक्टर्स है उन सबका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सारा प्राइम फैक्टर्स हमने क्या लिख दिया, देखो 2 3 5 7 सारा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया। अब सबकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसका चुनाव कर लो, एलसीएम निकल जाएगा। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 के पावर 2 है। 3 में चेक करो, 3 के पावर x, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर में x को मान ले रहा हूं, क्या दिक्कत है भाई, 1 से अधिक हो सकता है x होगा, x अगर 1 भी होगा, x अगर 1 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने फिलहाल में 3 के पावर क्या कर लिया, इसको x कर लिया, ठीक है। अब चलो 5 है ही मैक्सिमम पावर में 1 और 7 मैक्सिमम पावर खुद ही है। चलो तो एलसीएम एबीसी का इतना आ गया। अब देखो एलसीएम एबीसी का कितना दिया, 3780। एक काम करना, तो 3780 को इसके क्या कर लोगे, बराबर कर लोगे। ये भी एलसीएम है एबीसी का और ये भी एलसीएम है एबीसी का। अब 37 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्मेट में लिखो, फिर कंपेयर करा के x की वैल्यू निकलेगी। नहीं काटना नहीं दिक्कत हो जाएगा। 3780, आइए तो सबसे पहले हम लोग 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से काटिए, 2 1 कम 2 17, 2 8 16, 1 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा 0, ठीक है। 2 से 2 9 18, 2 चौके 8, 2 5 10। अब 3 से काटेगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, पुनः क्या 5 1 6 3, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 0, 3 5 15, 3 से पुनः कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 कम 7, बस क्लियर हो गया। अब सुनो भाई, ए बी सी का हमने जब एलसीएम निकाला तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर मैक्सिमम पावर हमने x मान लिया, 5 इंटू 7, और ये भी एलसीएम 3780 भी एलसीएम। अब सुनिए, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर x इंटू 5 इंटू 7, और 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2, तो 2 के पावर 2 मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3, लो भैया 3 के पावर 3 मिल गया, इंटू 5 इंटू कितना 7 मिल गया। अब बात समझना सब, 2 के पावर 2 इधर भी 2 के पावर 2, ठीक है भाई, 3 के पावर x इधर 3 के पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल 3 हो गई यार। देखो ना, 5 के पावर 1 इधर भी 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 इधर भी 7 के पावर 1, ठीक है। तो बचा क्या, इधर 3 के पावर x इधर 3 के पावर 3 है, तो बेस इक्वल, तो एक्सपोनेंट का कंपेयर करा दो, तो x की वैल्यू कितनी 3, और x ही पूछ रहा था कि x कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा था x कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी